हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आर्मी के एग्जाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण गणित और रीजनिंग के प्रश्नों पर। दोस्तों, ये पेपर सेट नंबर 10 है। 9 सेट मैंने पहले ही करवा दिए। आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, समझ में आए तो मुझे कमेंट में अवश्य लिखें कि आपने इन प्रश्नों में से कितने सही किए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, 2 मीटर भुजा वाले घन की सतह का क्षेत्रफल है। यानी कि कोई भुजा है और उस भुजा की लंबाई कितनी है? 2 मीटर है और वो किसकी भुजा है? घन की भुजा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले घन का पता होना चाहिए। एक वर्ग मैं लेता हूं और ऐसे ही 6 वर्गों को यदि मैं मिला दूं तो एक घन की आकृति बनती है। 6 वर्गों को मिला दूं तो एक घन की आकृति बनती है, जो कि आपके सामने है। अब दोस्तों, दे रखा है कि इसकी एक भुजा कितनी है? 2 मीटर। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और घन जो है वो 6 वर्गों से मिलकर बना है। इसका मतलब उसकी प्रत्येक भुजा भी बराबर होगी। तो यदि एक घन की भुजा आपको दे रखी है तो जितनी भी शेष भुजाएं घन की हैं वो सभी समान ही होंगी। तो प्रत्येक भुजा का मान हो गया 2 मीटर। तो इसमें दे रखा है 2 मीटर भुजा इस घन की है। क्या पूछा है? सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आपको पता है इसके अंदर कितने वर्ग हैं? मैंने बोला है 6 वर्गों से मिलकर बनता है। यदि आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आपको वर्ग का फॉर्मूला याद रखना होगा। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी जो भुजा दे रखी है उस भुजा का वर्ग करते हैं। तो भुजा कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है और 2 का वर्ग किया कितना आ गया? 4 आ गया। अब क्या बोल रहा है? सतह का इस घन का क्षेत्रफल निकालना। आपको पता है जो घन है वो घन 6 वर्गों से मिलकर बनता है। कितने वर्गों से मिलकर बनता है? 6 वर्गों से मिलकर बनता है। तो आपको एक वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 4। तो 6 वर्गों का निकालना है तो 6 से गुणा कर दें। तो 6 से मैंने किया 6 चौक 24 है। मीटर है तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको फॉर्मूले से करें तो घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है घन का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर और गुणा में 6। तो 6 से गुणा करना है भुजा का स्क्वायर करके। तो भुजा का स्क्वायर 2 और ये हो गया 6 गुणा 4 बराबर 6 चौका 24 है। मीटर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर या फिर इसको मैं बोल सकता हूं वर्ग मीटर। अब प्रश्न नंबर 2 दे रखा है दोस्तों, एक रीजनिंग की श्रृंखला का प्रश्न है, यानी कि एक आगे वाली संख्या पूछ रखी है, कितनी आएगी। दोस्तों, ये प्रश्न मैंने काफी अच्छे स्तर का प्रश्न बनाया। कारण ये है कि ये प्रश्न आर्मी के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अब दोस्तों, प्रश्न दे रखा है 3/27, उसके बाद 4/64। तो इनमें संबंध देखो दोस्तों। मैंने देखा यदि आपको वर्ग और घन याद है तो आप देखते ही प्रश्न की चाल पकड़ जाओगे। अब मैंने पहले भी बोला है, जो भी विद्यार्थी आर्मी की तैयारी कर रहा है उसको 1 से 30 तक वर्ग याद होनी चाहिए, 1 से 15 तक घन याद होनी चाहिए। जैसे कि प्रश्न में दे रखा है 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64, 5 का घन 125 और 6 का घन है 216। तो यहां पर आ जाएगा 7 और 7 का घन आ गया 3, 4, 3। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो गया 60/343। तो प्रश्न नंबर 2 भी सरल है। अब अपना 3 नंबर प्रश्न दे रखा है। क्या दे रखा है? श्रृंखला का प्रश्न। गणित में ये हमेशा आर्मी के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इस प्रकार के प्रश्न काफी सारे डाले हैं। दोस्तों, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, हमेशा। अब प्रश्न नंबर 3 है। क्या दे रखा है? एक श्रृंखला दे रखी है, आगे वाला पद छुपा रखा है कि यहां पर क्या आएगा। तो दोस्तों, मैं इसमें लॉजिक लगा के देखूं तो इस 3 से 10 आ रहा है। कैसे आया? तो मैं 3 को 3 से गुणा कर दूं और 1 जोड़ दूं तो 10 आ जाएगा, यानी 3 तिया 9 और 1 10। इसी प्रकार इस 10 को मैं 3 से गुणा कर दूं तो 10 तिया 30 और 1 31। इसी प्रकार इसको 3 से गुणा करूं तो 31 तिया 93 और 1 जोड़ दिया 94। इस 94 को भी मैं यदि 3 से गुणा कर दूं तो मेरे पास आ गया 282 और इसमें 1 जोड़ दूंगा तो मेरे पास उत्तर कितना आ जाएगा? मेरे पास उत्तर आ जाएगा 283। आप इस प्रश्न को एक अलग प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे कि इनका अंतर है 7 और इनका अंतर है 21
और इसका अंतर है 63 का। तो देखिए 7 या 21 और 21 या 63, तो 63 को 3 से गुणा कर दें और इसमें जोड़ दें, वापस 283 ही आएगा। अब अगला 4 नंबर प्रश्न दे रखा है, क्या कर रखा है इसमें, ऐसे कर रखा है कि 5 में इसने 1 जोड़ दिया और फिर इसमें इसने 3 जोड़ दिया, फिर इसने 1 जोड़ दिया, फिर इसने 3 जोड़ दिया, फिर इसने 1 जोड़ दिया, तो इस बार ये कितना जोड़ेगा, 3 जोड़ेगा। तो 24 में 3 जोड़ दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 27 है। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो गया 27 है। अब प्रश्न नंबर 5 दे रखा है, क्या दे रखा है कि ई एन के बाद ई ओ आ गया, फिर ई पी आ गया। आपको पता चल गया कि पहला पद समान आ रहा है, तो आप पहला पद तो समान ही लिख लें। अब दूसरा पद देखो, एन के बाद ओ आ रहा है, फिर पी आता है, तो फिर क्या आता है, क्यू आता है, तो इसका उत्तर सीधा ही हो गया ई क्यू। अगला प्रश्न काफी सरल प्रश्न है और थोड़ा सा लॉजिक वाला प्रश्न है। जैसे कि ये वाला प्रश्न क्या दे रखा है, 1/2 व 1/3 के मध्य संख्या होगी, यानी कि 1/2 और 1/3 के बीच में संख्या कौन सी होगी, मध्य भाग में संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यदि मैं आपको ऐसे बोल दूं कि 2 और 4 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, तो आप बता देंगे सीधा ही 3 आएगा। कैसे आया ये 3, तो 2 को मैंने 4 में जोड़ दिया और 2 का भाग लगा दिया, तो 2 और 4 6/2 कितना हो गया, 3। कोई भी दो संख्या दे दे और उन दो संख्याओं के मध्य वाली संख्या पूछे तो आप उसमें 2 का भाग लगाएं। कितने का भाग, 2 का भाग, क्योंकि आपको वो क्या निकालना है, औसत निकालना है, और औसत हमेशा बीच वाली संख्याओं का निकाला जाता है। तो 2 संख्याएं दे रखी हैं और दोनों का औसत इस प्रकार से मध्य संख्या भी बोल सकते हैं। तो मैं इसको यदि करूं तो कैसे करूंगा, 1/2 और 1/3 को जोड़ूंगा, तो 1/2 और 1/3 को जोड़ा तो दोनों का एलसीएम आ गया मेरे पास 6, 2 का भाग आ गया 3 आ गया, 3 को 1 से गुणा किया 3 आ गया, प्लस इसको इससे देखा 3 दूनी तो 2 इससे किया तो 2, 5/6। अपने को क्या निकालना है, मध्य संख्या। अब क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग लगाएंगे दोस्तों। तो आपको पता है 2 का भाग लगाने का मतलब ऐसे लगा कि यदि मैं बताऊं इसमें 2 का भाग लगाना, तो आप क्या करेंगे, भाग का चिन्ह गुणा में परिवर्तित कर देंगे, आगे वाली संख्या को भी उल्टा कर देंगे। ये है 2 का भाग का रूल। तो 5/6 दूनी 12, तो उत्तर हो गया दोस्तों 5/12। इन दोनों के मध्य संख्या 5/12 है, जो कि काफी बड़ी लग रही है, लेकिन ये बड़ी नहीं है। यदि आप पॉइंट में इनके और इसका उत्तर निकाल के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 7 दे रखा है, मोहन की उम्र उसके पिता की उम्र की 1/3 है तथा दोनों की उम्र का योग 60 वर्ष है, तो मोहन की वर्तमान आयु अपने को ज्ञात करनी है। दोस्तों मैं यदि लिख दूं कि ये तो है मोहन, कौन है, ये तो हो गया मोहन, और ये कौन है, मोहन का पिता हो गया। अब क्या दे रखा है कि मोहन की उम्र उसके पिता की उम्र की 1/3 है। 1/3 का मतलब ये पिता तो हो गया 3 और मोहन हो गया 1, क्योंकि पिता हमेशा बड़ा होता है, तो बिना देखे ही लिख दें। इसमें क्या दे रखा है, ये इनकी आयु का हो गया अनुपात, तथा दोनों की उम्र का योग दे रखा है 60। तो आप दोनों की उम्र का योग अनुपातों में कितना होगा, 1 और 3 4, और वैसे योग कितना है 60 है, तो 1 के बराबर यहां से कितना आ गया, ये आ गया 15 चौक 60, एक डिजिट की वैल्यू आ गई 15। तो मोहन की आयु ज्ञात करिए, तो मोहन की 1 है तो 1 के बराबर 15 आ गई, तो सीधा ही मोहन की आयु आ गई 15 वर्ष। प्रश्न नंबर 8 दे रखा है, 500 का 4/3 भाग का 6/5 क्या होगा। तो आप सीधा ही लिख सकते हैं कि 500 का 4/3 गुणा 6/5 भाग क्या होगा। तो आप इसको यदि काटें तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया 1 और ये आ गया 100। तो 100 को 4 से कर दूं तो 400, और 400 को 2 से गुणा कर दूं तो हो गया 800। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 800। आगे क्या दे रखा है, 8 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया 800। अब प्रश्न नंबर 9 दे रखा है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। तो दोस्तों अभाज्य संख्या के बारे में यदि मैं आपको बता दूं
तो इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनका स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का उनमें भाग न जाए। स्वयं के अलावा और एक को, स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाए, यानी कि उसके और गुणनखंड नहीं किए जा सकते, उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो आपसे मैं यदि पूछूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? कौन सी है? 2 है। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी एक अंक की अभाज्य संख्या कौन सी है, तो दोस्तों 9 में 3 का भाग जाता है तो नहीं होगी, 8, फिर वापस आए 7 है। 7 एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है, 2 अंकों की सबसे छोटी। तो 2 अंक की संख्या 10 से स्टार्ट होती है और 10 में 2 का भाग जाता है तो अभाज्य तो नहीं होगी। इसके तुरंत बाद आता है 11, जो कि किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी 11। तो सबसे छोटी तो होगी 11, लेकिन इसमें क्या पूछा? अभाज्य बड़ी पूछा। कितने अंकों की? 2 अंकों की। तो मैं देखूं इनमें सबसे बड़ी संख्या है 99। अब 99 को देखूं तो इसमें 3 का भाग जाता है, 11 का भाग जाता है, 9 का भी भाग जाता है और 33 का भी भाग जाता है। क्योंकि आप देखेंगे 9 और 9 कितने हो गए? 18। 18 में जाता है 3 का भाग, तो संख्या में भी जाएगा 96। इसमें अंतिम अंक में 2 का भाग जाता है तो संख्या में भी जाएगा, 2 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, 24 का भी जा रहा है और 48 का भाग भी इसमें जा रहा है। अब प्रश्न ये है 97। तो देखिए दोस्तों ये जो संख्या है वही सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी 97, यानी कि सबसे बड़ी 2 अंक की संख्या है अभाज्य 97। आपको दोस्तों 93 एक ऐसी संख्या है, 93 जो आपको देखने पर ऐसी लगेगी कि ये अभाज्य संख्या है जबकि ये भाज्य संख्या है। 87 भी आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये अभाज्य संख्या है जबकि ये भाज्य संख्या है। ये भी भाज्य है और ये भी भाज्य है। आप चेक करके देखना कि इसमें कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है। अभाज्य संख्याओं के बारे में और थोड़ा अगर मैं आपको डिटेल में जानकारी दूं तो 1 से लेकर 30 तक अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होती है वो होती है 10 और 31 से लेके 50 तक संख्या होती है 5 और 51 से लेकर 100 तक इनकी संख्या होती है 10। इस प्रकार कुल मिलाकर 1 से 100 तक इनकी संख्या होती है 10, 10, 20 और 25 है। तो प्रश्न नंबर 9 का अपना उत्तर हो गया 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 97 और 1 अंक 2 अंकों की सबसे छोटी पूछे तो उत्तर हो जाएगा 11। अब प्रश्न नंबर 10 दे रखा है दोस्तों। ये प्रश्न आर्मी के एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। मैंने देखा है कि गत जो 5 परीक्षाएं हुई हैं उनमें लगभग 3 में ये प्रश्न पूछा गया है और सेम यही प्रश्न पूछा जाता है, लगभग संख्या यही रहती है। 2 में तो यही संख्या पूछी गई है। अब प्रश्न को यदि मैं करूं तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होती है, सीधा ये होगा नहीं क्योंकि इसमें दोनों का मान, एक का मान पूछा गया है, दोनों का मान पूछा है, दोनों का मान पूछा है, इसलिए प्रश्न सीधा नहीं कर सकते अपन। प्रश्न में क्या दे रखा है कि 3 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य 700 रुपए। अपन क्या करेंगे, इस प्रश्न को इस प्रकार लिखेंगे 3 कुर्सी, तो मैं कुर्सी को के लिख दूंगा, 3 कुर्सी और 2 मेज, तो मेज को लिख दूंगा मैं 2m और दोनों का योग, यानी कि क्या बोला कि 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य कितना है 700 रुपए है, यानी 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य कितना लगा 700 रुपए लगा। आगे क्या बोल रहा है कि 5 कुर्सी, बोल रहा है 5 कुर्सी, तो 5 कुर्सी और 3 मेज, कितनी मेज 3 मेज का मूल्य कितना है 1110 रुपए दे रखा है। तो 2 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य अपने को पूछा है, योग पूछा है, अलग अलग नहीं पूछा। अब इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले देखें कोई संख्या बराबर है क्या, ये वाली बराबर भी नहीं है, ये वाली भी नहीं है, तो अपन क्या करेंगे कि कोष्ठक लगा के अपन इस संख्या को, इधर वाले पूरे इस कॉलम को इस नीचे वाले 5 से गुणा कर देना। इससे भी गुणा कर सकते हैं, इससे गुणा करोगे तो फिर इससे इसको गुणा करना पड़ेगा। मैं लेता हूं ये वाली संख्या, इसको मैंने इससे गुणा किया तो इसको मैं इससे गुणा कर दूंगा, तो 3 को इससे कर दिया। अब इनको अंदर से गुणा करूं तो क्या बनेगा, गुणा करने पर बनता है जैसे कि मैं इधर करता हूं 5 तिया 15 के और 5 दूनी 10, तो 10 m बराबर 5 7 35, तो हो गया 35। तो नीचे क्या बना 5 तिया 15 के, कितना के 15 के, प्लस का चिन्ह
3 तिया 9m, 9 मेज बराबर इनको इससे गुणा किया तो मेरे पास आया 3 3 3 0। अब देखूंगा एक पद बराबर हो गया। यही बराबर करने के लिए अपन ने ऐसी प्रक्रिया की, इसी को बोलते हैं विलोपन विधि। यहां पर सेम चिन्ह है तो मैं इसको कर दूंगा माइनस, यानी यहां पर प्लस है माइनस कर दूंगा, यहां पर प्लस है माइनस कर दूंगा, यहां पर प्लस है माइनस कर दूंगा। इसी को बोलते हैं विलोपन विधि। प्लस का 15 और माइनस का 15 कैंसिल। 10 मेज में से 9 मेज गई, कितनी मेज बच गई? 1 मेज बच गई। इधर से मैं इसको काट दूं, ये घटा दूं, 3500 में से 33 10 गए, बच गए 170। तो अपने पास एक मेज का मूल्य आ गया 170। अपने को 2 मेज का पूछा है तो पहले मैं कुर्सी का मूल्य निकाल लेता हूं। कुर्सी का मूल्य निकालने के लिए मेज का मूल्य इस समीकरण में कहीं पर भी रख देंगे, इसमें भी रख सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, तो मैं इसका मान इसमें रखता हूं, सिर्फ इसी में रखूंगा। ये जो मैंने अंडरलाइन की है सिर्फ इसी में मान रखूंगा। तो 3k प्लस 2 मेज, तो एक मेज का मूल्य 170, तो 2 से गुणा कर दूंगा, 17 दूनी 34, 340 बराबर 700 रुपए। इधर आ गया 3k बराबर 340, इधर 700 में से घट जाए तो मेरे पास कितना बच गया? तो ये मेरे पास बच गया 36, 360 बच गया। इधर मैं 3 का भाग यहां से इसमें दे दूं तो मेरे पास आ गया 12 या 36, यानी एक कुर्सी का मूल्य मेरे पास आ गया 120। तो एक मेज का मूल्य ये हो गया और एक कुर्सी का मूल्य आ गया 120। अपने को क्या पूछा है? 2 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य, तो इसको मैं 2 से गुणा कर दूंगा, इसको भी 2 से गुणा कर दूंगा, तो 17 दूनी 34, यानी कि 340 रुपए की तो 2 मेज हो गई और 12 दूनी 24, 240 रुपए की 2 कुर्सियां हो गई। अगर दोस्तों आपको दोनों का योग पूछे तो आप इन दोनों को भी जोड़ देना, वो हो जाएगा इसका उत्तर। तो ये थे गणित और रीजनिंग के कुछ आर्मी के एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो में आपको क्या अच्छाई लगी। धन्यवाद दोस्तों।